हेलो बच्चों, अभी तक हमने डिफरेंशिएशन में काफी कुछ डिस्कस किया है। प्राइमरीली हमने मीनिंग समझा है कि सिंगल डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो अब हम सीखने वाले हैं व्हाट इज मैक्सिमा और मिनिमा, और इसमें आपका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों का ही सिग्निफिकेंट यूज है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा का मीनिंग होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ ग्राफ, और सिमिलरली मिनिमा का मीनिंग होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ अ ग्राफ। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें, मान लो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। ओके, तो ग्राफ यहाँ पे हमेशा मतलब माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और यहाँ पे भी वो अगेन कंटिन्यू नीचे ही जा रहा है। तो पूरे ग्राफ में आपका सिर्फ ये जो पॉइंट है, यहाँ पे आपकी y की वैल्यू मैक्सिमम थी क्या? राइट। तो मैं यहाँ नोट कर सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा y जो है मैक्सिमम है। सो देयरफॉर दिस पॉइंट इज अ मैक्सिमा। और सिमिलरली अगर मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, यहाँ पीछे भी हमेशा ऊपर जा रहा है, आगे भी हमेशा ऊपर जा रहा है, तो इन दैट केस ये जो पॉइंट बनेगा, ओके, यहाँ पे y की वैल्यू मिनिमम हो रही है, देयरफॉर दिस पॉइंट इज अ मिनिमा। मतलब मैक्सिमा पे y की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है और मिनिमा पे y की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। मान लो मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह का है, ऐसा कुछ ग्राफ है। तो यहाँ पे देखो आपका ग्राफ जो है वो 3 बार ऐसे एन शेप का टर्न ले रहा है, राइट। तो ये तीनों ही पॉइंट पे आपके पास मैक्सिमा है। ऑल ऑफ दीज 3 पॉइंट्स आर मैक्सिमा। आप बोलोगे सर ये क्या कंफ्यूज कर रहे हो, ये पॉइंट पूरे ग्राफ में सबसे मैक्सिमम वैल्यू होल्ड करता है, तो यही मैक्सिमा होना चाहिए। इन दोनों को मैक्सिमा क्यों बोला जा रहा है, तो जरा समझो। इन तीनों पॉइंट को हम मैक्सिमा बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, जरा ध्यान दो। ये पॉइंट जो है अपने लोकल रीजन में मैक्सिमम है क्या? मतलब मैं ग्राफ का सिर्फ इतना सा पोर्शन देखूं अगर, मान लो, तो इतने से पोर्शन में इस पॉइंट की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, राइट। सिमिलरली ये भी पॉइंट आपका है लोकल मैक्सिमा। ओके, मतलब ये अपने लोकल रीजन में मैक्सिमम वैल्यू होल्ड करता है और ये भी अपने लोकल रीजन में मैक्सिमम वैल्यू होल्ड करता है। और अब ये जो पॉइंट है ये पूरे ग्राफ का सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, तो इसको हम बोल सकते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। क्लियर हुआ? तो सिमिलरली अगर मेरे पास ग्राफ का शेप कुछ ऐसा बन जाए, ओके, तो अब यहां पे आप बोल सकते हो कि ये जो पॉइंट है ये लोकल मिनिमा है, राइट। और ये जो पॉइंट है ये ग्लोबल मिनिमा है। यानी कि पूरे ग्राफ में आपके ये पॉइंट सबसे मिनिमम वैल्यू होल्ड करता है, लेकिन अपने लोकल रीजन में इसकी वैल्यू मिनिमम है। ओके, तो इसी तरह आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये वाला, ये आपका लोकल मिनिमा होगा और ये पॉइंट भी आपका लोकल मिनिमा होगा। ओके, ये दोनों लोकल मिनिमास हैं। सेम यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमा है। मतलब बेसिकली जहां पे भी ग्राफ यू टर्न ले रहा है, या तो डाउनवर्ड यू टर्न या तो फिर अपवर्ड यू टर्न या अगेन डाउनवर्ड यू टर्न, उन जगह पे सब जगह या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा होगी। अगर डाउनवर्ड यू टर्न लिया तो मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा तो बनेगी। सिमिलरली अगर अपवर्ड यू टर्न लिया है ना, तो इस केस में आपको लोकल मिनिमा तो मिलनी है। अब यहाँ पे एक चीज आप और नोट कर सकते हो कि जरूरी नहीं आपको ग्राफ में कभी ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा मिले भी। जैसे अगर आप ये ग्राफ देखो तो ये ग्राफ तो हमेशा नीचे चलते जा रहा है, तो ये हमेशा नीचे जाते जाते एकदम एक पॉइंट पर माइनस इन्फिनिटी पे चले जाएगा, है ना। तो इस ग्राफ के लिए कोई मिनिमम वैल्यू है ही नहीं, कितना भी गिराओ गिरते जाएगा। सिमिलरली ये ग्राफ जो है आपका ये हमेशा ऊपर चलते ही जा रहा है, तो इसके भी ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है, तो इसके पास कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है क्योंकि ये मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आपको थोड़ा तो आइडिया लग गया कि मैक्सिमम और मिनिमा कैसे बन सकते हैं, लेकिन अभी भी हम उनकी कंडीशंस प्रॉपर्ली समझ लेते हैं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम मिनिमा की कंडीशन डिस्कस करते हैं, है ठीक है। मिनिमा मेरे पास कब बनेगी, तो आप जरा देखो यहाँ पे आप समझ तो पा रहे हो कि जब ग्राफ यू टर्न ले रहा है और यू शेप का ग्राफ बन रहा है तो वहां पे मिनिमा होगी, और मिनिमा यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगी, करेक्ट। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाओ तो क्या वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा? मतलब यहाँ पे आपका स्लोप 0 होना चाहिए। तो मैं मिनिमा के लिए नोट कर सकता हूं कि यहाँ पे आपका स्लोप जो होगा वो 0 होगा, और दैट मीन्स
dy by dx should be 0 at minima. ऑलराइट, अब सेकंड कंडीशन आप बताओ क्या हो सकती है? ये ग्राफ का शेप कैसा है? स्माइलिंग ग्राफ है कि नहीं है? ओके, द ग्राफ इज स्माइलिंग ओवर हियर. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि आपका ग्राफ जो है वो स्माइलिंग ग्राफ है. और स्माइलिंग ग्राफ मतलब क्या बच्चों? उसका डबल डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए. तो अगर आपने ये दो कंडीशंस, पहली कंडीशन dy बाई डी एक्स जीरो या फिर स्लोप जीरो, और दूसरी कंडीशन डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई मतलब आपके पास मिनिमा आ चुकी है. सिमिलरली अब इस ग्राफ में देखो आपके पास यहाँ पे मैक्सिमा मिल रही है क्या? तो अगेन मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी? पहली बात तो यहाँ पे ग्राफ ने टर्न लिया तो एन शेप का ग्राफ बना, तो यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपका अगर टेंजेंट बनाते हो तो अगेन आपका टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है. ओके, मतलब यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ स्लोप आपका जीरो होगा या फिर dy बाई डी एक्स जीरो होगा. ठीक है, तो ये स्लोप इक्वल टू जीरो तो देखो दोनों में ही रिक्वायर्ड है, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों में ये कंडीशन है. लेकिन आपकी जो सेकंड कंडीशन है बस वही मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्रिएट करती है. यहाँ पे ग्राफ सैड है. ओके, तो सैड ग्राफ मतलब क्या है? यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव होगा. तो ऑल्दो फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों ही केस में जीरो है, लेकिन अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा मिलेगी, और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमा मिलेगी. सिंपल. अब हम जरा समझेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा की एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं. तो पहली एप्लीकेशन है आपकी फिजिक्स. ऑब्वियसली हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के लिए ही बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फिजिक्स में तो इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी मिलेगी है ना. तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, मान लो मेरे पास एक रिंग है और इस पूरी रिंग पे आप देखो मैंने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. अब इस रिंग की वजह से ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है इसके आसपास में. 10th क्लास में आपने सीखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत. ओके, तो रिंग जो है अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही है. तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होगी वो हम निकाल सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा. तो जैसे यहाँ पे आप देखो मैं फिलहाल सिर्फ इस तरफ की फील्ड पे फोकस कर रहा हूं, है ना. तो ये आपकी फील्ड की वैल्यू का ग्राफ है. मतलब मैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी उसको मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है. यहाँ पे y एक्सिस पे आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट की हुई है, और यहाँ पे x एक्सिस पे आपका डिस्टेंस x है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग. तो मैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इंक्रीज हुई, बाद में वो कंटिन्यू डिक्रीज कर रही है. ओके, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे कहां पे मिली? यहाँ पे. तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं पहले उसको डिफरेंशिएट करूंगा. मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को x से डिफरेंशिएट करके उसको कर दूंगा जीरो. ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा. फिर सेकंड स्टेप क्या होगा? मैं डी स्क्वायर ई बाई डी एक्स स्क्वायर को ऑब्जर्व करूंगा, उसकी साइन क्या आ रही है. तो यहां पे क्योंकि मुझे मैक्सिमम मिल रहा है मतलब यहां पे उसकी साइन नेगेटिव होगी. ओके, तो इस तरह से मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकता हूं. दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं हेल्थ केयर का. अभी रिसेंटली हम कोविड से निकले हैं बाहर, है ना. तो कोविड में आपने एक बहुत ही टिपिकल वर्ड सुना होगा, फ्लैटनिंग द कर्व. राइट, फ्लैटनिंग द कर्व. तो इसका मीनिंग क्या था? बेसिकली देखो, अगर आपने कोई प्रोटेक्टिव मेजर नहीं लिए होते, मान लो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की होती, वैक्सीनेशन वगैरह कुछ भी नहीं किया होता, है ना, क्वारंटाइन वगैरह कुछ भी नहीं, तो ऐसे में केसेस आपको याद होगा इनिशियली बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे थे, राइट, कोविड के. तो आपका ग्राफ उस केस में कुछ ऐसे जा सकता था ऊपर, ये फर्स्ट वाला ग्राफ. तो विदाउट प्रोटेक्टिव मेजर्स आपका ग्राफ कुछ ऐसा जा सकता था और मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती थी. लेकिन अगर आपने प्रोटेक्टिव मेजर टाइम पे लिए, जैसे आपका सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, क्वारंटाइन हो गया, जल्दी हम वैक्सीन बहुत जल्दी लेके आ गए थे, राइट, तो उन सब का इफेक्ट क्या हुआ कि केसेस ऑल्दो ऑलरेडी बहुत ज्यादा थे पर तब भी वो और ज्यादा जा सकते थे, राइट. केसेस उतने ज्यादा नहीं गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स. अगर हमने सारे मेजर नहीं लिए होते तो कुछ बहुत ही ड्रास्टिक इफेक्ट्स हमको दिखे होते उस केस में. और बच्चों सिमिलर सिर्फ कोविड नहीं, कोई भी और एपिडेमिक आता है जिसको हम जनरली बोलते हैं वी स्टडी देम अंडर द फील्ड ऑफ एपिडेमियोलॉजी, तो उन सब में ये टिपिकल ग्राफ कवर होते हैं. आप भी अगर मान लो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाले हो, तो ये ग्राफ्स आपको भी इवेंचुअली स्टडी करने पड़ेंगे. तो मैथमेटिक्स बेसिकली आपको कहीं ना कहीं लगने वाली है. और यहाँ पे एक चीज और इंटरेस्टिंग डिस्कस करते हैं. मान लो ये हम ग्राफ का ही शेप डिस्कस करें. देखो आपका ग्राफ पहले यहाँ पे ऑब्जर्व करो, स्माइलिंग ग्राफ बन रहा है क्या, और बाद में वो सैड ग्राफ बना, है ना.
तो स्माइलिंग ग्राफ मतलब पहले डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव था और बाद में सैड ग्राफ मतलब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। तो कोविड या कोई भी एपिडेमिक के केस में डबल डेरिवेटिव्स कौन से हो सकते हैं? आपका पहला डबल डेरिवेटिव कहलाता है, मान लो हम अगर विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो उस केस में आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाता है, मतलब केसेस धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और इवेंचुअली बहुत ज्यादा हाई नंबर ऑफ केसेस पर डे हमको दिखना शुरू हो जाएंगे। और इसी का अगर हम अपोजिट लें, विथ सोशल डिस्टेंसिंग आप डबल डेरिवेटिव को नेगेटिव भी बना सकते हो, लेकिन जो मेन फैक्टर था इसको नेगेटिव बनाने में, उसका एक और मेन रीजन था आपका वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हमारे टाइम पे अवेलेबल हुई, उस वजह से वी वर एबल टू कर्ब द कोविड स्प्रेड। तो एक क्वेश्चन अब ट्राई करते हैं, मेरे पास यहाँ पे गिवन है y इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x एंड वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। और चार ऑप्शन गिवन है, आपके हिसाब से कौन सा सही है बताओ। तो देखो बहुत आसान है, आपकी दो कंडीशन है मैक्सिमा या मिनिमा की। पहली कंडीशन है सिंगल डेरिवेटिव यानी कि dy बाई डी एक्स जीरो, और सेकंड कंडीशन है डबल डेरिवेटिव, अगर वो पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। तो हम पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, हमें dy बाई डी एक्स को जीरो करना है। तो अब इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो, है ना, 25 साइड में रखो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो पावर 2 है वो नीचे मल्टीप्लाई में आएगी और x की पावर अपन कर देंगे 2 माइनस 1, यानी कि बेसिकली वो 1 हो जाएगा। तो मैं सिर्फ x लिख दूं। ओके, अब यहाँ पे 5 है, 5 तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ पे फिर से 10 लिख देते हैं और मेरे पास सिर्फ x है और x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1। बच्चों याद होगा कि मैं अगर डी बाई डी एक्स ऑफ x करूं तो बेसिकली यहाँ पे न्यूमरेटर में भी dx है, डिनोमिनेटर में भी dx है, तो दोनों कट गए, बचा क्या 1। ओके, और ये पूरा एक्सप्रेशन आपका इक्वल टू क्या है 0 है। तो मुझे मिला 50x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 50x इक्वल टू 10 या फिर x इक्वल टू आ जाएगा 1/5। तो अब यहां से मुझे लोकेशन पता चली जहां पे मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगी। x इक्वल टू 1/5 पे आपका या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम होगा। अब वो कैसे होगा वेरीफाई करते हैं कौन सा वाला होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए जरूरत डबल डेरिवेटिव की। तो डबल डेरिवेटिव आपका क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो वो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या था, ये था 50x माइनस 10, 50x माइनस 10। तो ये मुझे क्या देगा 50x का डिफरेंशिएशन। पहले तो आप 50 को कर दो साइड में, है ना, और फिर मेरे पास क्या है x है, तो मैं यहाँ लिखूंगा dx अपॉन dx माइनस यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है जिसका डिफरेंशिएशन 0 होता है और dx बाई dx भी 1 होता है। सो दिस इज इक्वल टू 50। अब ये आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दिस इज पॉजिटिव, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव है। तो दैट मीन्स आपका x इक्वल टू 1/5 पे मिनिमा होगी। क्यों मिनिमा होगी, क्योंकि आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पे देखो आपका ये x इक्वल टू 1/5 पे ये आपका ग्राफ मिनिमम वैल्यू पुट करेगा। और मिनिमा क्यों, क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, मतलब आपका स्माइलिंग ग्राफ होना चाहिए इसलिए। ओके, तो मैं इसको डेसिमल पे भी वेरीफाई करके देखता हूँ। मेरे पास है ग्राफ की इक्वेशन y इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x। देखो आपका ग्राफ कैसा बना है। और इस ग्राफ का सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट अगर हम देखें तो ये हम जूम इन करते हैं ज़रा, बॉटम मोस्ट पॉइंट अगर देखें तो देखो पहली बात होगा ग्राफ जो है वो यू शेप का बना है, मतलब इसमें हमें मिनिमा मिलने वाली है क्योंकि ये हैप्पी ग्राफ है, राइट। और सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नोट करो, 0.2,4 आ रहे हैं क्या यहाँ पे, तो 0.2 बेसिकली मतलब क्या होता है 1/5 ही तुम्हारा 0.2 होता है। तो x इक्वल टू 0.2 या फिर x इक्वल टू 1/5 गिव्स मिनिमा। और y की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वो है 4। तो देखो क्वेश्चन आपको एक्चुअली पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो अभी तो हमने निकाला है कि x क्या होना चाहिए जब मुझे y मिनिमम मिलेगा, तो मुझे y की वैल्यू एक्चुअली मिनिमम कितनी है वो मुझे निकालनी है। तो मैं y इक्वल टू मेरे पास जो फॉर्मूला है 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x, तो इसमें मैं x की वैल्यू 1/5 पुट करूंगा। तो 25 इंटू 1/5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10 अपॉन 5 कर दें क्या, है ना, ये x आपका 1/5 है इसलिए मैंने 10/5 लिखा है। तो इसको आप सॉल्व करो कितना आता है,
ये तो कट के 1 हो जाएगा, ओके, और ये भी 1 हो जाएगा, तो 5 + 1 6 माइनस सॉरी ये 2 हो जाएगा 4, तो मुझे यहाँ पे y की वैल्यू मिल रही है 4, ओके। तो x = 1/5 पे y मिनिमम होगा, और y मिनिमम आपका कितना होगा, वो होगा 4 के बराबर। और यही चीज हमने यहाँ पे ग्राफ में भी ऑब्जर्व की है, 0.2, 4। बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमने एक डाउट सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख के पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब उनके पास कोई डाउट आते हैं तो वो डाउट क्लियर करने के लिए कोई फैकल्टी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों के लिए हमारे पास ये प्रोग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आप अनलिमिटेड डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा वो भी बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस कहीं ना कहीं जाते हैं या फिर ऑनलाइन भी उन्होंने कोई ना कोई कोर्स लिया हुआ है, लेकिन वहां पे उनके डाउट्स फुली कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बच्चे भी हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको इसके हाइलाइट्स बता दूं क्या है। एवरी वीक 3 to 4 लाइव लेक्चर्स होंगे जिसमें आप मुझे लाइव डाउट्स पूछ सकते हो। डाउट पूछने की कोई लिमिट नहीं है, जितने भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, मैं उन सबको क्लियर करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी आप मुझे डाउट्स सेंड कर सकते हो। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा उन क्वेश्चंस का, उन डाउट्स का मैं व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करूंगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनका वीडियो सोल्यूशन भी आपके लिए अपलोड कर दिया करूंगा। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ व्हाट्सएप पे रिप्लाई करें तो कहानी कहाँ पे खत्म हो जाती है। आपको अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता और हमको लगा कि भाई हाँ ये डाउट को कुछ और तरीके से समझाना पड़ेगा, तो हम अगेन एक्स्ट्रा लाइव लेक्चर्स और लगा सकते हैं जहाँ पे आपके वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। और ये पूरा प्रोग्राम आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इवन बायो के लिए भी है, यानी कि जो नीट के बच्चे हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस बहुत सिंपल है, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ पे करना होगा फॉर ईच सब्जेक्ट। और ये जो मैं आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ ये हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल प्रोग्राम है। आपको जरूरी नहीं कि आपको सारे ही सब्जेक्ट ज्वाइन करने हैं, आप चाहो तो एक सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए डाउट सपोर्ट ले सकते हो। और जो बच्चे जेईई 2024 की तैयारी कर रहे हैं या नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर वो लमसम में पेमेंट करते हैं, मतलब पूरे 2 साल का डाउट पैकेज एक साथ लेते हैं, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे आप क्लिक करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा।